श्री गोवर्धन महाराज महाराज हरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज हरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज हरे माथे मुकुट विराजे। वेरी गुड, जिनको हाथ उठे बहुत अच्छी बात है। अब जिनको नहीं पता उनको बताते हैं। यशोदा मैया भगवान को दिन में 8 बार भोजन कराती थी। कितनी बार? 8 बार। और भगवान ने गोवर्धन पर्वत कितने दिन तक उठाया? 7 दिन। 7 दिन कुछ नहीं खाया। 8वें दिन जब घर वापस आते हैं एक दिन में 8 बार, 7 दिन में कितने हुए? 7 दिन में कितने हुए? 56। भगवान के लिए यशोदा मैया ने 56
प्रकार के व्यंजन बनाए। तब से भगवान को 56 भोग लगाते हैं। आइए भगवान को भोग लगाते हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं। हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिको सर्वत्र स्मृत्वा यदिष्टदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगो सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं भूतामृतध्वशीचानो यदन्नेहातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायान् च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपा तस्यामृतं देवी त्रिपादोर्ध्व उदयपुरुषः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो विश्वं विक्रामत्सारसनानसने अभिहिततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अतिरिचपश्चात् भूमिमधो पुरः तस्मात् प्रज्ञात् सर्वभूतः संभृतं गृहराज्यं वसुस्ताञ्चक्रे वायव्यानारण्य रामाच्चये तस्मात् प्रज्ञात् सर्वभूतरिचः सामान्यजग्निरे छन्दाघोषि जग्निरे तस्मात् यजु तस्मात् जायत तस्मात् तस्मा अजायन्त एके शोभयादतः राहोः जग्निरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः तं यत्नं महर्षि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देव अयजन्त साध्य विषयचे यत्पुरुषं यदधूपतिधाव्य कृपयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादाौ चेति ब्रह्मणो समुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः गुरु तदस्य वैश्यः भद्राग्रशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्प्राणसमुख अग्निरजायतः। इस प्रकार भगवान गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। आइए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल का विशेष आकर्षण है सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान चलो बैठो। बैठो बैठो जल्दी, बातचीत नहीं। तो यहाँ पर भगवान छोटी छोटी लीलाएं कर रहे हैं। अब एक लीला आती है कि भगवान ने फिर से माखन चोरी की कोशिश करी। दोपहर का ही समय चुना, दोपहर में सब सोते थे, दोपहर का ही समय चुना, माखन के कमरे में गए, हाथ में अपनी ओर खींचते हैं, नवनीत निकालते हैं। और आज तो भगवान ने भोग भी लगा दिया। एक बार से मन नहीं लगा, फिर से खाने लगते हैं कि पीछे से आवाज आती है, कन्हैया। भगवान कहते दोपहर में सब सोते सिवाय माता की। ये पता नहीं क्यों पूरे घर का चक्कर लगाती है। अब चोर स्पष्ट जवाब नहीं देते ना। आपके घर में भगवान ना आए होंगे, मान लीजिए कोई चोर अगर आपको ऐसे कुछ आप जोर से बुलाएंगे कौन है, तो थोड़ी वो कहेगा हाँ इस कमरे में। चोर स्पष्ट जवाब नहीं देते, तो भगवान भी चुप है, जवाब नहीं दे रहे। यशोदा मैया को दिख रहा है कि भगवान को आवाज आ रही है, जवाब नहीं दे रहे। तो वहां कर कमरे में कहते रहे
जवाब क्यों नहीं देता, कब से आवाज लगा रही? भगवान कहते भैया मैं एक बहुत बड़े समस्या के समाधान में लगा हुआ हूं। यशोदा मैया कहे समस्या तो बड़े बूढ़े को हो गए, तुझे कौन सी समस्या है गई? भगवान कहते मैया तुमने जो सोने का कड़ूला धारण कराया है ना, भगवान हाथ में सोने का कड़ूला पहनते थे, उस पर जब सूरज की किरण पड़ती है वो तपने लगता है और जलन होती है। तो एक अच्छे वैद्य ने बतायो कि माखन की तासीर ठंडी हो गई। तो भैया मैंने आते ही माखन की हांडी में हाथ धर दिया, जलन तुरंत उठ गई। भगवान को लग रहा है कि बस मैंने तो कहानी बना दी, हो गया, मैं बच गया। और भगवान भूल गए कि भगवान ने भोग भी लगा लिया था। और बच्चे खाते कैसे? यशोदा मैया कहती है कि जलन यहाँ हो रही थी ना, बोले हाँ, तो बोले माखन यहाँ से चला। पर भगवान हार मानने वालों में से भगवान कहते रहे मैया शरीर तो एक ही है, अरे यहाँ की जलन कहीं तो जाएगी, गायब थोड़ी होगी। तो यहाँ की जलन तो पहुंच गई, पर वो चढ़ते चढ़ते मुखड़े तक पहुंच गई। तो मैया मैंने मुख पर माखन लगा लिया, और भगवान को लग रहा है कि आपने खाते में भी देख लिया हो। तो वो तीसरी बार पूछे इससे पहले तो भगवान कहते पर मैया मुख की जलन उधर तक चली गई। तो मैया मैंने एक बार माखन खा ही लिया। मैया को सब पता है कहानी क्या है, कितना दिमाग लगा रही है, कितनी कहानियां। और इनको वही इतना प्यारा लग रहा, उन्होंने उठाया भगवान को गोद में और हर घर को दिन भर ये करती, क्योंकि भगवान की लीलाएं खत्म नहीं होती। और भगवान ने कुछ भी ऐसा करंगा किया, वो भगवान को गोद में उठाकर हर घर जाती थी और जाकर कहती आज कन्हैया ने इतनी प्यारी हरकत करी। तो उन्होंने उठाया भगवान को, चली सब घर। अब यहाँ कुछ दिन बीते तो भगवान थोड़े बड़े हुए। भगवान कहते भैया अब मैं गैया चराने जाऊँ, मैं बड़ा हो गया। यशोदा मैया कहाँ बड़ा हुआ, छोटा सा तो है। बोले नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अब काम करना है, मुझे गैया चराने जाना है। ऐसे घर के बच्चों को बड़ा होना बहुत अच्छा लगता है। हाँ कि ना, यहाँ की जितने बड़े होंगे बचपन में बहुत हमको चाव था बड़ा होना है, बड़ा होना है। बड़े होने के बाद पता चला बच्चे ही अच्छे थे। सच बात है कि बच्चों को बहुत शौक होता है। आप छोटे बच्चों को जिम्मेदारियों का काम दीजिए, इससे अच्छे से निभाएंगे, बड़े बड़े ना निभाए वैसे। और उनको ऐसा लगता है कि उनको घर का बड़ा माना जा रहा है, बड़ी खुशी से वो काम को पूरा करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि बच्चों को बड़ा होना है, बड़ों को बच्चा होना है, पर कहीं ना कहीं ये एक और चीज दर्शाता है कि मनुष्य कभी भी उसके पास जो है उससे खुश नहीं। बचपन को ये सोचने में बिता देगा कि उसको बड़ा होना है, और बड़े होने के बाद उसके मन में दिन भर एक लगता है मुझे बच्चा बचपन में अच्छा। जिस वक्त जो होता है वो कभी उसका आनंद लेता ही नहीं। जो होगा मनुष्य उससे खुश नहीं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे कि मैं तो बड़ा हो गया, मुझे गैया चराने जाना है। मैया ने कहा ठीक है चले जाना, क्योंकि उस वक्त गैया चराना मतलब ही ऑफिस जाना होता है, ये काम था। सुबह जाते थे, शाम को आते थे। तो मैया ने कहा कि दूर दूर जाना पड़ता है, जूतियां पहन कर जाना। भगवान ने कहा मैं जूतियां पहनूंगा तो जितनी गैयाएं हैं सबके लिए जूतियां। यशोदा मैया ने कहने कहने में कह दिया, अरे पशु भी कभी जूतियां पहने। पशु कहते ही भगवान रोने लगे। यशोदा मैया ने मैंने क्या गलत कह दिया, रो क्यों रहा है मुझे बता। गैया को पशु मत कहना, सिर्फ पशु नहीं है, तो माता का दर्जा दिया। और गैया की हर चीज उपयोगी है, हर चीज उपयोगी है। हम नहीं मानते, पता है हमारे देश की आदत है
विदेशी लोगों की आदत है खास करके। हम अपनी ही चीजों पर तब तक भरोसा नहीं करेंगे जब तक विदेश ठप्पा न लगाए। जिसे विदेश में कहते हैं ये अच्छी चीज है तब सब मानेंगे और तब उनकी खोज खोल के मानेंगे। अभी किसी देश में इंटरनेट का जमाना है, जाकर पता कर ले किस देश में क्या है। अभी किसी बाहरी देश में पत्तियों से प्लेट बनाएंगे, पत्तियों हमारे यहाँ पे पत्तल होते हैं, प्लेट बनाई है और जब उसका प्रमोशन किया तो कहा कि हमने बहुत समय तक बहुत रिसर्च करके दुनिया की सबसे इको फ्रेंडली प्लेट बनाई है। और यहाँ के लोग बड़े खुश हो रहे हैं, क्या बोल रहे वाह आपके पत्तल नहीं दिया। आज भी बड़े बड़े तीर्थों में पत्तलों पर ही भोजन मिलता है, हमसे चला आ रहा है। हम अपनी चीज पर तब तक भरोसा नहीं करते जब तक दूर खड़े हो जैसे कर सकते हैं। वो आपकी खोज पर काम कर रहे हैं और वो काम करते हैं, वो हंसे नहीं है। वो सब उनके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, उनका काम चल रहा है सब चीजों पर। गैया तक को देखिए आप, ये भी जाके कर लेना। विदेश में एक स्थान है जहाँ पर बहुत सारी गैयाओं को रखा जाता है और आधी घंटे के हजारों रुपए लिए जा रहे हैं कि आप आइए गैया के साथ समय बिताइए, आलिंगन करिए, उसके शरीर पर हाथ फेरिए। क्यों? स्ट्रेस दूर हो रहा है, डिप्रेशन दूर हो रहा है और वहां के लोग हजारों रुपए लेके रोजाना जा रहे हैं। यहाँ कह दो ये बात, हंसने लग जाएंगे, क्या मूर्खों वाली हरकतें। हम अपनी चीज पर भरोसा और वो हमारी खोज को बस पैकेजिंग बदल कर कोई सोन पापड़ी हो रही है दिवाली में, बस रैपर बदल रहा है, गिफ्ट करने वाला मुंह में की चीज रही है। और आपकी खोज कैसे ना हो, आपका खजाना कैसे ना हो, सबसे पहले शिक्षा आपके पास थी। मैंने खुद देखी है। जब दुनिया में ठीक से शिक्षा शुरू नहीं हुई थी तब भारत में 7.5 लाख गुरुकुल थे। ऋषिकेश में कितने? सब तोड़े गए। 10 साल पहले देखी हुई है। तो खजाना आपके पास कैसे ना हो? बहुत बार घूम लिया। हम अपनी चीजों पर भरोसा नहीं, अपनी खोज पर भरोसा नहीं करते, अपने लोगों पर भरोसे कहावत आती है, घर को जोगी जोगलो बार गांव को सिद्ध। तिरुपति बालाजी, खाटू श्याम, कि अपने घर का ज्ञानी भी हमको मूर्ख लगता है, उस पर ध्यान नहीं देते कि हमारे स्थान का है ज्ञानी है, इसको आगे बढ़ाते नहीं, बाहर से ज्ञानी बनाएंगे और वो इतना ज्ञानी होगा भी नहीं, श्रीनगर, लेकिन उसको सर पर बैठाएंगे। विशाखापट्टनम, श्रीलंका के तो घर को जोगी जोगलो बार गांव को सिद्ध। बार पूरा नहीं कह सकते। हम ये गलतियां कर रहे हैं, मत करिए। खजाना आपके पास है, उस पर थोड़ा नजर डालिए, बातें बिहारी के अपने। थोड़ा पढ़िए आपके देश में क्या क्या किया है। पूर्व में भी गए पश्चिम। हाँ, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं इसको सिर्फ पशु मत कहिए। अरे मैं ही रक्षा नहीं करूंगा तो दूसरों को क्या कहूंगा। मेरा तो अवतार लेने के कारण ही ये है, मेरा नाम है गोपाल, गैयाओं को पालने वाला। गोपाल नाम का अर्थ है गैयाओं को पालने वाला। मैं रक्षा नहीं करूंगा तो किसी और से क्या कहूंगा करने। मेरे साथ भी है मेरी। अच्छा, ये शोधा नहीं है, ठीक है। हमारी सारी रिश्तेदारी है, तू भी बिना झूठी मेरी है। भी है। और वो देखिए जो दान में 2 लाख गाय दे रहे हैं उनके खुद के पास कितनी होगी? गाना हुआ, कराना हुआ, कांदला हुआ। इतनी जुतियां बनाना संभव है? सामने जाके पावटी खिलाता है। ये शोधा नहीं है, सब तू भी पुराना नंगे पैर। सब, हाँ सब भगवान जाते पहला दिन है, हर जगह पहले रिश्तेदार। पहले दिन काम पे निकले, शाम को वापस आए, बहुत थक गए, पूरी दूर की और जनाना से निकलेगा। भूख लग रही है। अब भूख लग रही थी, यहाँ कुछ गोपियां दूध दही माखन बेचने भी जाती थी, गोपियां भी काम कर रही है। देखिए भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया, काम दोनों ही कर रहे हैं, दोनों ही बाहर जा रहे, दोनों ही घर कमा रहे, आपके साथ है जो सारे भेदभाव होने की। आपके साथ है। वो आगे ऐसा है। सच में भगवान की इतनी लीलाएं आती, भगवान ने भेदभाव किया ही नहीं। भगवान भी गए चराने गए, गोपियां भी दूध दही माखन बेचने जा रही। वो लोग वहाँ पे बैठे हैं। भगवान वापस आ रहे शाम को, वो भी उसी वक्त घर वापस आ वो गए। लोग बांके बिहारी जी बैठे हैं ना वहाँ पे। घर की जिम्मेदारी है, दोनों ने उठा कर रखी है। जो मजा है यहाँ पे। श्री राम का विवाह हुआ सीता माता के साथ, सीता माता को घर छोड़कर बात आती। समझ में आ गई। आजकल विवाह से होते लड़के अपना घर ज़्यादा बढ़िया यहाँ से भी। छोड़कर आती, पर वही विष्णु भगवान को देखिए, भगवान का शरण
विष्णु भगवान विवाह होने से पहले कहाँ रहते जो थे? जितना दूर रहता है वो उनको बताओ। उतने पास आता है। वो तो उसको दे रहे हैं विवाह से पहले वीआईपी कार्ड लिया अपना आ गया बैकुंठ कहाँ रहते थे? बैकुंठ। विवाह के बाद कहाँ रहे? ठीक है क्षीर सागर। हम किसी को लक्ष्मी माता कहाँ से आई? क्लास के नहीं, कभी आप सोच चुके क्षीर सागर से। समुद्र मंथन के समय असल में विष्णु भगवान रह कहाँ रहे हैं? ससुराल घर जमाई हो। हाँ कि ना? भगवान ने तो कोई भेदभाव उन्होंने हर चीज से जब जिसके लिए जो सही हुआ वो किया, भेदभाव हमने नहीं किया, पर नाम लगा दिया भगवान। अच्छा काम में मनुष्य गए, काम खुद करो, नाम लगाओ भगवान। क्योंकि पता है वो नीचे नहीं आएंगे बताने कि भाई मेरा किया धरा नहीं है, इनका किया धरा है, नाम मेरा लगा ले। भगवान ने कोई भेदभाव, क्योंकि उनको करना होता ना तो सबसे पहली चीज भेदभाव ये होती कि पुरुषों पर सूरज की किरण ज्यादा पड़ती, पुरुषों पर वर्षा ज्यादा होती, पुरुषों की हवा ज्यादा चलती। आज हम कई बार कहते हैं कि पिता करूँ पिता ही ले सकते हैं, माता करूँ माता की जगह माता ही ले सकती है, लेकिन ऐसे कई पिता हैं जो कहते हैं ना बच्चों को अकेले पाल रहे हैं, क्या वो माता और पिता दोनों का फर्ज नहीं निभा रहे? नहीं निभा रहे, बताइए। वहीं पर कई ऐसी माताएं हैं जो अकेले अपने बच्चों को पाल रही है, वो माँ बाप दोनों का फर्ज नहीं निभा रहे। भगवान ने इतना ताकतवर सबको बनाया है कि आपकी परिस्थिति जैसी हो आप वैसा रूप ले सके। आपने अपने आप को डब्बे में डाल दिया, हम इतना नहीं कर सकते, हमारा काम इतना नहीं है। भगवान ने मैंने ऐसा किसी मैंने हर व्यक्ति को ऐसा बनाया वो जैसा चाहे वैसा काम कर सके, अगर वो ठान ले तो। यहाँ पर भगवान गोपियां भी जा रही है, गोपियां अब जरूरी हर रोज हर हांडी बिक जाए, कुछ हांडियां बच गई तो भगवान कहते हैं गोपी एक दो हांडी हो दे जा, भूख लग रही है बड़ी जोर की। अरे गोपियां भगवान है तो छोटे से बच्चा प्यारा लगता है, बच्चों को ऐसे में तंग बहुत करते हैं, वो जो जवाब दे तो प्यारे लगते हैं कई बार। तो गोपियां भगवान को बहुत सताती थी एक ही बात से। कौन सी बात? यशोदा मैया गोरी, बलदाऊ भैया गोरे, नंद बाबा गोरे, सिर्फ भगवान सामने। तो वो कहती थी कि ये यशोदा का बेटा नहीं है, इसको उठा कर ले आए, जो बात सच थी। तो भगवान के बाद चुभती बहुत थी, भगवान को क्रोध आता था इस बात पर, और वो इसी बात को हमेशा सामने लाता। तो भगवान ने कहा एक दो हांडी हो देगा। गोपी कहती क्यों, क्या रिश्ता है तेरे से? अरे बोले रिश्ता में नंदराएगा छोड़ा हूँ, बोले हमें तो नहीं लगता। नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, यशोदा मैया गोरी, तू कहाँ से आ गया? तू तो बेटा ही नहीं। भगवान को क्रोध आ गया, भगवान ने नीचे कुछ पत्थर पड़े तो उठाए और हांडियां फोड़ दी। अब वो सर पर रखी सारी हांडियां, जितना दूध दही मात्र सब गिर गया ऊपर। गोपियां कहे इसी अवस्था में हमने यशोदा के पास जाए। बड़ा कहती थी ना मेरा बेटा चोर नहीं है, शैतानियां नहीं करता, और पागल तो नहीं अपनी हांडी अपने ऊपर उठे ले। भगवान को लग रहा बात तो सच है, अगर ये इस अवस्था में चली गई आज तो पिटाई पक्की। भगवान कैसे कैसे दौड़ते भागते गिरते पड़ते गोपियों से पहले घर पहुंच गए। घर जाने से पहले भगवान ने तो अपनी बंसी बाहर ही छोड़ दी, मिट्टी में लोटपोट हो गए, श्रृंगार बिगाड़ लिया, मुकुट टेढ़ा कर लिया, यानी रूप ऐसा बनाया कि अगर कोई देखे उनको तो उनको लगे कि कितने लोगों ने मिलकर मारा है। और भगवान रोते रोते प्रवेश कर गए। एक तो यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक नहीं हुई है, इतनी ममता किसी मैया में हो तो एक तो यशोदा मैया, दूसरा भगवान का पहला दिन कि वो घर से बाहर इतनी देर तक रहे, उसमें पहले यशोदा मैया मना कर रही थी नहीं जाना। जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, भगवान का ये रूप देखकर मानो उनका कलेजा मुख में आ गया। वो कहे क्या हुआ, किसने मारा? मुझे नाम बता, मैंने बोला तो नहीं जाने। भगवान रोई जा मुझे बता तो सही क्या हुआ। बोले मैं गैया चराकर थक
गया था। तो पेड़ के नीचे बैठा था तो कुछ गोपियां दूध दही माखन बेच के वापस आ रही थी। मुझे देखते ही कहती है बंसी बजा। मैया मैं थका हुआ था, मैंने मना कर दिया कि नहीं बजाता। उन्होंने मेरी बंसी तोड़ दी। पिछले भगवान ने बंसी बाहर छोड़ी, मुझे बहुत मारा। मैंने सबसे कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा आराम करके बंसी बजा दूंगा। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अखरी पट्टी उन्होंने पढ़ा दी। इतने में गोपियों ने कोई शब्द भी नहीं कहा कि यशोदा मैया ने जो डांट लगाई, जो बातें सुनाई, पूरा ब्रज मेरे बेटे के पीछे पड़ा हुआ है। और गोपियों को समझ नहीं आ रहा हमने क्या किया। अरे गलत तो हमारे साथ हुआ था, हमारा नुकसान हुआ है, हमारी हांडियां फूट गई। और ये कह रहे हमने इनके बेटे के साथ गलत किया। और भगवान पीछे खड़े होकर मानो कि हर मुस्कुराहट गोपियों से कह रही है कैसी रही। गोपियां कहती है तेरो लाल यशोदा छल गयोरी मेरो मोहन चुरा कर बदल गयो। इतना मासूम बन रहा है, माफी से मासूम कोई ब्रज में नहीं। वो तेरो लाल
आइए सब अपने स्थान पर बैठ जाए। तो इस प्रकार भगवान अपने आप को बचा लेते हैं। आइए आगे के प्रसंगों में बढ़ने से पहले कुछ स्वागत, कुछ सम्मान, सभी से निवेदन है शांति से अपने स्थान पर बैठे।